नमस्कार, मैं हूँ माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। भाद्रपद के पवित्र महीने में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित प्रकाशेश्वर मंदिर में सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया। इस आयोजन का स्वामी ग्रुप के प्रतिष्ठित कृष्णानी परिवार द्वारा किया गया। पूजा विधि विधान से संपन्न हुई, जिसमें विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव की पूजा कराई गई। पूजा के उपरांत भगवान शिव पर जलाभिषेक किया गया, जिसमें स्वामी कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों के साथ सैकड़ों भक्तों ने सहभागिता दिखाते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कार्यक्रम के दौरान स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी और डायरेक्टर गौरांग कृष्णानी ने श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर के महंत हनुमान राम जी का माला और शॉल उड़ाकर विशेष सम्मान किया। जलाभिषेक के उपरांत भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसके बाद महंत हनुमान राम जी द्वारा भोलेनाथ की महाआरती प्रारंभ की गई। आरती समाप्त होने के पश्चात सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया और उपस्थित विद्वान पंडितों का विशेष सम्मान किया गया। इस अवसर पर कृष्णानी परिवार द्वारा उज्जैन की महाकाल नगरी से आए पंडित चरित्र शर्मा का भी सम्मान किया गया। इस धार्मिक आयोजन में स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी, उनकी पत्नी प्रियंका कृष्णानी, पुत्र गौरांग कृष्णानी, पुत्रवधू गायत्री कृष्णानी, पुत्री कनिका कृष्णानी, पौत्र निर्वित कृष्णानी, भाई मनीष प्रकाश कृष्णानी, दिशा कृष्णानी सहित समस्त परिवार ने महाआरती में सम्मिलित होकर आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्णानी परिवार द्वारा स्वामी कॉम्प्लेक्स में प्रकाशेश्वर शिव मंदिर में भोलेनाथ की सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया। उसमें 5 ब्राह्मणों के द्वारा विशेष पूजन अर्चन किया गया और कृष्णानी परिवार और स्वामी कॉम्प्लेक्स के सभी व्यापारी परिवार के द्वारा सहस्त्रधारा का में सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और शाम को महाकाल का श्रृंगार किया गया। महाआरती और पुष्पांजलि के बाद में महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने महाप्रसादी ग्रहण की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सहस्त्रधारा में कितना समय लगा और कितने प्रारंभ कब से किया गया था? ये 2 से 3 घंटे जो मंडलस्थ जो देवता होते हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद में 3 से 3.5 घंटे रुद्राभिषेक जो सहस्त्रधारा का आयोजन किया जाता है, वो रुद्री पाठ करके 3 से 3.5 घंटे सहस्त्र धारा से भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाया जाता है। आपका परिचय? द्वारका प्रसाद शर्मा, पुजारी, प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, स्वामी कॉम्प्लेक्स। आज स्वामी कॉम्प्लेक्स में श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर के अंदर जलधारा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ब्राह्मणों ने मिलकर श्री भगवान महाकाल का जो है जलधारा हुआ। साथ ही यहाँ पर महाकालेश्वर भगवान का जो है भव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें सभी लोगों ने भक्तों ने यहाँ पर जो है दर्शन लाभ उठाए तथा आज जो है और भगवान का जो श्रृंगार है बहुत भव्य हुआ है और मैं जो हूँ बहुत टाइम से श्रृंगार करता हूँ और करता आ रहा हूँ। आज भगवान का कौन सा रूप बनाया गया है श्रृंगार? आज महाकाल का जो है स्वरूप का श्रृंगार किया गया है। जो उज्जैन महाकाल का जो मंदिर है, जिनमें जो श्रृंगार होता है, उन्हीं का जो है मैंने कॉपी किया है और जो यहाँ पर जो है आप सभी के लिए जो है यहाँ पर महाकाल स्वरूपी महादेव का श्रृंगार किया गया है। आपका परिचय? मेरा नाम आकाश पांडे है, ऋषि घाटी दाऊ मंदिर। देखिए, आज अजमेर जिले के नसीराबाद उपखंड की तहसील नसीराबाद और श्रीनगर के किसान आए हैं, जिसमें ग्राम पंचायत सापणदा, तियारी, कानपुरा, रामसर और सभी सनोद, मावशिया सभी किसान हैं। इस खरीफ सीजन वर्ष 2024 में बोई गई फसलें मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा सभी फसलें अगस्त माह का पूरा माह और सितंबर में ये कम 50 दिन बरसात होने से हमारी मूंग की फसल, ज्वार, बाजरा सब फसलें नष्ट हो गई। तो हम आज शासक और प्रशासक जिला कलेक्टर महोदय अजमेर से मांग कर रहे हैं कि हमारी फसलों का तत्काल जो फसलें खराब हो गई उनका गिरदावरी स्पेशल उनका खसरा गिरदावरी रिपोर्ट चालू कराओ और इसके साथ ही आदेश जारी करो कि जो 7D के तहत जो फसलें खराब हुई उसका सर्वे कराओ और जो फसल बीमा कंपनियां उनको सर्वे के लिए कराओ। तो हम मांग कर रहे हैं कि जो सभी आज आदेश जारी कर स्पेशल गिरदावरी कराओ और फसलों में जो खराब हुआ उसका नुकसान लगाओ और 7D की कराओ। और जैसे मैं उदाहरण दूं कि मूंग फसल इस वर्ष अजमेर जिले में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसकी गाइडलाइंस कहती है कि अगर फसल बुआई से लेकर कटाई तक बीच में कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे अति वर्षा आ जाए, अगर फसल नष्ट हो जाए तो वो उसको बीमेदारी किसान को बीमा जाएगा। तो हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। तो हम मांग कर रहे हैं कि जो अब वो जो हमारी 30 दिन की गाइडलाइंस उनके अनुसार काम करो। अब मैं आपको बताऊं
कि बीमा कंपनियां किसान को भी लूट रही है और सरकार को भी लूट रही है। अगर मैं मूंग की बात करूं, ये मेरे पास भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आकर नोटिफिकेशन मूंग में प्रीमियम राशि प्रति हेक्टर 8,998 रुपये प्रति हेक्टर किसान से ले रही है और भारत सरकार से 6,540 रुपये ले रही है। तो कुल मिला के तो हम मांग कर रहे हैं कि जब तुम 15-15 हज़ार रुपये प्रति हेक्टर सरकार किसान से ले रहे हो, तो अब फसल खराब हो गई तो बीमा कंपनी कहती है कि आपकी फसल 100% खराब होने पर आपको 49,452 रुपये मिलेंगे। तो अब दिया जाए। हमारा आर्गुमेंट मजबूत है और आज हम आंदोलन करने चेतावनी देने आए हैं कि तत्काल आज का आज अभी पटवारियों को, तहसीलदार को श्रीनगर और नसराबाद तहसील और अजमेर जिला सभी केकड़ी संयुक्त अजमेर जिले में फसलें सब खराब हुए, स्पेशल गिरदावरी पटवारी की रिपोर्ट और D7 की जाए। अगर नहीं जाएगी तो और धरना जाम किया जाएगा। मैं बालूराम बीसर, जिला अध्यक्ष किसान महापंचायत अजमेर। ये बाबा की पद यात्रा है और ये चढ़ाने बेड़ा गहलोत कृषि फोरम से हर वर्ष की भांति इस बार भी निकाली जा रही है और ये सबके सहयोग से निकलती है। हम सब भाई बहन मिलकर, आस पड़ोस मिलकर बाबा की शुभ मंगल में यात्रा करते हैं, जिससे सभी के काम पूर्ण करता है बाबा। जय बाबा की बोलो। ये यात्रा गहलोत कृषि फोरम चढ़ाना का कुआ बिहारीगंज से कुंड्यास धाम बाबा के जा रही है। लगभग इसमें 150-200 यात्री हो जाते हैं। ये पद यात्रा जाती है। महेंद्र गहलोत, द्रौपदी कोली और कांग्रेस के नेताओं का कराया है। मंदिर जो पास में मंदिर विश्वनाथ मंदिर है, वो 60 साल पुराना मंदिर है और उसके बगल में एक 1.5 लाख का कम्युनिटी हॉल बनाया है। उसका उद्घाटन ऐसे कर रहे हैं जैसे मित्तल मॉल बना दिया गया हो, जबकि यहाँ पे हॉल की जरूरत नहीं। यहाँ की क्षेत्रवासियों की समस्या है पानी के भराव की। 1.5 महीने से बारिश के मौसम में घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, लोग जलमग्न हो रखे हैं, सामान खराब हो रहा है और उसके बाद जो बीमारियां फैल रही है उस पर ध्यान नहीं देकर एक 1.5 लाख का कम्युनिटी हॉल बनाकर उसका स्वागत कर रहे हैं कांग्रेस के नाम पर। और ये निगम के फंड से बना है। इनका कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें लिखा है लोक अर्पण कार्यक्रम। ना तो मेयर को इन्वाइट किया, ना कमिश्नर को इन्वाइट किया, ना विधायक को इन्वाइट किया, किसी को नहीं हुआ। कांग्रेसियों को बुला लिया गया। जब हमने विरोध किया तो उस कार्यक्रम का नाम बदल दिया इन लोगों ने। और मंदिर प्रांगण में ये है जो जन्मदिन मन रहा है और जन्मदिन जो मनेगा, लोग वहाँ पे शराब की बोतलें मंदिर प्रांगण में फेंकेंगे, जिससे हिंदुओं की आस्था पे कुठाराघात है। इसका उद्घाटन 2004 में हो चुका है। इनने लिखा समस्त पार्षद, जबकि यहाँ पे बहुत सारे पार्षद हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पर, जबकि कार्ड में लिखा है समस्त पार्षदगण। देखिए, आज मेरा एक कार्यक्रम था, मेरा अपना कार्यक्रम था, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था हमारा। कांग्रेस पार्टी में जो बुजुर्ग हो गए, जो 70 साल के हो गए बुजुर्ग, जो उन्होंने कांग्रेस को अपना खून पसीना दे दिया, उन कांग्रेसियों का मैं एक सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा मैंने यहाँ। जो 70 साल की उम्र के हैं कांग्रेसी है और 70 साल से ज़्यादा के, आप देख सकते हो यहाँ 80-90 साल के लोग भी बैठे हुए हैं और महिलाएँ भी कितनी बैठी है, जिनका मैंने स्वागत के लिए बुलाया गया। उस प्रोग्राम में बीजेपी द्वारा विघन डालना, बीजेपी द्वारा विरोध करना, ये मेरे कांग्रेस का प्रोग्राम तुम्हें क्या लेना देना। दूसरी बात, ये एक विरोध कर रहे हैं कि कम्युनिटी हॉल का, जो मेरे को सुनने में आया कि कम्युनिटी हॉल को लेकर ये पुतला जला रहे हैं। मेरा बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं जनता के लिए कोई कम्युनिटी हॉल बना रही हूँ, जनता के लिए टॉयलेट बना रही हूँ, इसमें भी इनके पेट में दर्द है। ये खुद तो बनाते नहीं है। अनीता बघेल जी ने कितने पूरे अपने विधानसभा में कितने टॉयलेट बना दिए गरीबों के लिए, कितने सामुदायिक भवन बना दिए, कितनी लाइब्रेरियाँ बना दी। इनके पास विजन ही नहीं है। हमारे पास विजन है, हम विजन को लेके चल रहे हैं। हम सामुदायिक भवन बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे हम लोग। तो ये विजन को लेके चल रहे हैं। इनको यही दर्द होता है कि विजन क्यों लेके चल रहे हैं। अगर इनको इतनी परेशानी है, इतना ही दर्द है, तो पूरे शहर में गड्ढे हो रहे हैं। उन्होंने हमें अभी तक कोई जानकारी दी गई किस बात का विरोध है, ये क्या भाजपा की बौखलाहट है जिसमें इतने वरिष्ठ नागरिक जन, वरिष्ठ महिलाएं जो यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए बड़ी संख्या में, आप देखिए। तो ये बौखलाहट किस बात की है, इनका विरोध किस बात का है, कृपया हमें बताएं जिससे हम इनको जवाब दे सके। अगर इनका विरोध इस कार्यक्रम से है तो वरिष्ठ नागरिक का सम्मान हम लोग कर रहे हैं। हमारी द्रौपदी जी वरिष्ठ नागरिक जो हमारे कांग्रेस जन है उनका सम्मान कर रहे हैं। अगर इनका विरोध धर्मशाला को लेकर है तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2004 में बीजेपी के द्वारा ही सबसे पहले नींव रखी गई। इस आज जो प्रियशील हाड़ा जी हैं उनके कार्यकाल में यहाँ पर नींव रखी गई। अनीता जी ने खुद इसका उद्घाटन किया। नीचे क्षेत्रवासियों की काफी समय से मांग आ रही थी कि भाई हम गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, हमें एक धर्मशाला की जरूरत है। तो द्रौपदी जी ने अपने पार्षद कोष से ऊपर धर्मशाला का निर्माण कराया। आज गरीबों का अच्छा काम हो रहा है यहाँ। आज गरीबों को एक जगह मिल रही है इस जगह पर।
कि वो अपने घर के काम कर सके। तो ये दर्द किस बात का है? क्या ये दर्द उस बात का है कि आसपास के जितने भी जो यहाँ पर आसपास में गार्डन चलते हैं, क्या ये वो गार्डन वालों की शय पर तो बीजेपी विरोध नहीं कर रही है? क्योंकि उन लोगों की रोजी रोटी छिन रही है। गरीब आदमी को निःशुल्क रूप से यहाँ पर धर्मशाला मिलेगी, काम करने के लिए मिलेगा, तो क्या ये उस बात की बौखलाहट है? इनसे पूछना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखकर आइए अंदर, अनीता जी बघेल का पहले से ही उसमें शिलान्यास पहले लगा हुआ है 2004 में। तो जब क्या पहले वो गलत थी क्या? जब विरोध क्यों नहीं किया? कार्यकर्ता जो अभी सम्मेलन चल रहा है उसके अंदर देखिए आप, ये एक तरफ तो कहते हैं हम बहुत ही सभ्य लोग हैं, भाजपा सुशासन की पार्टी है, लेकिन आपने देखा किस तरह से कांग्रेस के कार्यक्रम में जबरदस्ती घुसकर, पुतला जलाकर, धक्का मुक्की कर कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बेचारे बुजुर्ग लोग आए, मान लीजिए अगर कोई दब जाए, गिर जाए बुजुर्ग आदमी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन पूरा भाजपा के कहने से काम कर रहा है। पुलिस की बहुत कम संख्या है यहाँ पर देखिए, जबकि कार्यक्रम में जब पता है इतना बड़ा हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है, करीब यहाँ 500 बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष हैं, तो बड़ी संख्या में पुलिस की यहाँ मौजूदगी होनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन की मिली भगत के कारण यहाँ पुलिस व्यवस्था भी पूरी नहीं है। इसकी वजह से जबरन हमारे पंडाल में घुस गया। जय बाबा की। ये बाबा रामदेव मेला 38वां वर्ष मेला का शुभारंभ आज झंडारोहण के साथ अभी शुभारंभ हो गया है, और कल अभी रात्रि जागरण होगा। वो सुबह 4 बजे आरती होगी, उसके बाद कल बाबा का मेला दिन भर रहेगा, रात्रि के 10 बजे तक लगभग। और दिन को कुछ खेलकूद प्रतियोगिताएं भी हैं बच्चों की, और शाम को अतिथियों द्वारा उनको मतलब पुरस्कार वितरण किया जाएगा। और ये मेला लगभग 38 वर्ष से मतलब सुचारू रूप से चल आ रहा है। और बाबा की ये जो मंदिर है ये बहुत पुराना है, लगभग 150 पुराना, पौना 200 वर्ष पुराना है नहीं। और मेरा नाम लक्ष्मी नारायण गलवाल। ये मेला धोलावाटा से ऊपर रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे लाइन से आगे बाबा रामदेव नगर उपरला कुआं पर बढ़ता है। आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो कोटे में कोटा आरक्षण का जो लाभ देने के लिए कहा है, उस संबंध में हमने ये ज्ञापन दिया है। 53 जो वांछित समाज है, हम चाहते हैं कि उसको भी इसका लाभ मिले, जिसमें दान का समाज एक ऐसा समाज है जिसको कि आज तक किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। संविधान का अनुच्छेद 15(4), 16(4) ये कहता है कि सामाजिक समानता होना चाहिए, लेकिन आज तक 75 साल में हमको सामाजिक समानता ही नहीं मिली। तो शैक्षणिक शिक्षा की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जब तक समानता का हमको नहीं मिलेगी तब तक शिक्षा का मतलब कोई महत्व नहीं है। समानता मिलती है, हमारे को शिक्षा मिलेगी तो आर्थिक होगी। इस तरह ये 15(4) और 16(4) संविधान का अनुच्छेद उसका हनन हो रहेगा। हम महामहिम हमारे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जो कि CTVS डिपार्टमेंट के द्वारा ओपन हार्ट सर्जरी, जो कि पहले की बड़ी सर्जरी की जाती थी, जो बीच में हड्डी के पास में हड्डियाँ तोड़ के हार्ट को बाहर निकाल के किया जाता था। अब ये जो सर्जरी है मिनिमल इन्वेजिव हुई है, जो कि एक्सेस ऐसा किया गया कि छेद बिल्कुल छोटा है, जो दिखने में नहीं आता है सूचर के बाद भी। इसे दूरबीन के द्वारा किया गया। एक 17 वर्षीय बालिका का ऑपरेशन किया, जो कि अनमेरिड थी। बड़ी सर्जरी करना संभव नहीं था, क्योंकि उसमें आगे दिक्कत भी, विकार आने की संभावना रहती है, स्कार रहते हैं, दर्द ज़्यादा होता है। इस मिनिमम इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी, जो कि ओपन हार्ट सर्जरी कहलाती है, इसके थ्रू किया गया। इसमें जो बचपन से ही इसके दिल में छेद था उसको बंद किया। हमारी जो CTVS टीम, कार्डियोलॉजिकल टीम, पीडियाट्रिक टीम, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, सब ने मिलकर बहुत ही सफलतापूर्वक इसको अंजाम दिया। इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। अजमेर के निवासियों की तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि मिनिमल हार्ट सर्जरी हम हमारे अजमेर में चालू हो गई है। इसी के तहत नई सर्जरियों का भी हम आने वाले समय में इस डिपार्टमेंट के द्वारा होने लगेगी।
बाईपास सर्जरी बहुत जल्दी अभी हमारे चालू होने वाली है और उसके लिए हम आपको तुरंत बताएंगे। आने वाले रेगुलराइज करने वाले हैं। इसके अंदर हमने एक कार्डियक एनेस्थेसिस की ज़रूरत पड़ी थी, उसके लिए हम जयपुर से हमने सहयोग लिया और वो हुआ। हमें श्रीमान माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी साहब ने हमारा सहयोग किया, कार्डियक एनेस्थीसिया को तुरंत प्रभाव से बुलवा के और इस सर्जरी को अंजाम दिलवाया। उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। वो हमारे साथ हमें समय पे हमें सहयोग करते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर की जनता को ये लाभ मिला, इसके लिए हमारी टीम पूरी JLN की हर विभाग का हमेशा सदैव तत्पर रहता है कि इलाज अच्छा हो और मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। इंटरनेशनल की तरफ से ये उनकी सदारत में जुलूस निकाला जाएगा। प्रॉफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला जाएगा। आप कहाँ पर आए? क्या हम IG साहब के यहाँ आए थे। तमाम अजमेर की मुस्लिम प्रतिनिधि संस्थाओं की तरफ से तमाम मेंबर यहाँ आए, यहाँ पे आके उनका स्वागत किया और उनसे इस जुलूस के अंदर अच्छे इंतजाम के लिए बुलाया। आज हम तमाम लोग मिलके अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया के लोग, शेख ज़ादगान के लोग और तमाम जितने भी मुस्लिम प्रतिनिधि के लोग हैं यहाँ पर IG साहब के ऑफिस में हाजिर हुए हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना का जो जुलूस निकलेगा 12 रबीउल अव्वल का, उसमें IG साहब को दावत देने के लिए और उनका इस्तकबाल करने के लिए और हमारी दुआओं से उनको नवाजने के लिए आएँ कि गरीब नवाज उनका कार्यकाल बेहतर से बेहतर करें और उन्हें खूब सी तरक्की अदा करें और प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जुलूस में खिदमत करने का उन्हें मौका अदा करें। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम है सैयद फजल हसन चिश्ती, मैं मेंबर हूँ अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया खुद्दाम सैयद ज़ादगान। शिक्षक दिवस हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को लेकर के हम लोग मनाते हैं और ये पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक जो है वो समाज का दर्पण भी है और बच्चों के जीवन के से अज्ञानता का अंधकार भी दूर करता है, उनके जीवन का निर्माता है। ऐसे समय में आज जब देश आगे बढ़ने के मूड में है तो पुरानी जो सनातन संस्कृति है जिसके अनुसार भारत विश्व का गुरु रहा है, तक्षशिला नालंदा के उदाहरण हमारे सामने हैं और अब बीच में हमारे मुग़ल काल में, अंग्रेज़ों के काल में ये शिक्षा को तहस नहस करके यहाँ को जड़ों से काटने का प्रयास किया। लेकिन पिछले दिनों शिक्षा के माध्यम से देश आगे बढ़ा और अभी नई शिक्षा नीति के आधार पर बच्चों के अंदर विकास और देश के प्रति उनका भाव, नेशन प्रथम के भाव जागृत हो, इस प्रकार का विचार किया है। तो मैं आज शिक्षकों से मैंने आह्वान किया है, आए वे नए बच्चों का बच्चियों का जीवन संवारें और इनके जीवन में इतना अपने स्नेह और आत्मीयता सा काम करें। आज हमारे स्थानीय विद्यालय केंद्रीय बालिका पुनानी मंडी में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह और अजमेर शहरी ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें जिला स्तर से 3 शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है और अजमेर शहरी ब्लॉक स्तर से भी 1 को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय देवनानी जी सर हैं और उन्हीं के हाथों शिक्षकों को जो है वो प्रशस्ति पत्र दिया। किन किन शिक्षकों को सम्मान किया गया आज? जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षक हैं, उसमें एक तो उसमें है सत्यनारायण जी गुजर, एक है देवीलाल जी रैगर और एक है कैलाश चंद फानन। और ब्लॉक स्तरीय अजमेर शहरी के पहाड़गंज के शिक्षक हैं जिनका नाम हिमांशु कुरंडा है, उनको ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया जाएगा आज। ठीक है, नाम? मेरा नाम कविता अजवानी, मैं प्रधानाचार्य और संयोजक जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह राजकीय केंद्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी मंडी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें स्वामी न्यूज़।